नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे चैप्टर हमने कर लिए। आज अपन एक नया चैप्टर लेकर के चलेंगे और वो कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई भी विद्यार्थी इसको पढ़ेगा, चाहे वो 11वीं 12वीं का ही क्यों ना हो, अगर वो मैथ्स लेकर के आगे बढ़ता है तो उसको तो ये चीज़ें ज़रूरी होगी। तो एक ऐसा टॉपिक अपन लेके चलें जो सबके काम आए, क्योंकि आजकल एग्जाम का सीजन चल रहा है। अपने कोई कंपटीशन एग्जाम भी हो रही है, उनकी भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 10th में एक ऐसा चैप्टर ले रहा हूँ जिसमें सभी कक्षाओं के लिए वो काम आएगा, और वो है अपना प्रायिकता। देखो, प्रायिकता जो होती है, सबसे पहले नॉर्मल चीज में इसमें जो चीजें काम में आती है उसकी अपन चर्चा करते हैं। प्रायिकता जो है उसको अपन संभावना भी कह सकते हैं, यानी इसके अंदर कोई एक्यूरेट मान नहीं होता, उसका कोई वैसे आंसर वो नहीं होता, लेकिन अपन उसके आंसर की या उस घटना के घटित होने की जो घटनाएं या उसके जो परिणाम होते हैं उनकी अपन संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो जो संभावनाएं होती हैं वो ही प्रायिकता है। अगर विशेष रूप से इसे समझा जाए तो इसका मतलब यही है कि प्रायिकता क्या है कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके जो परिणामों की जो संभावनाएं होती हैं उन्हीं को अपन प्रायिकता कहते हैं। तो देखिए, अगर ये देखा जाए कि अपन कोई प्रयोग करें, यानी कोई प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग करने से घटना घटित होती है और घटना के घटित होने से परिणाम निकलते हैं। ये तीन चीजें प्रभावित होती हैं हमेशा। हम एक प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने से घटना घटित होती है और घटना के घटित होने से परिणाम निकलते हैं। और जो संभावित परिणाम होते हैं, किसी भी घटना के संभावित जो परिणाम होते हैं उन्हीं को अपन प्रायिकता कह सकते हैं। अब प्रायिकता के किस प्रकार से मान निकालते हैं, गणितीय मान कैसे निकलता है, किस प्रकार से होगा, इसी की चर्चा आज अपन इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, जो प्रायिकता होती है उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जो पी से शुरू होती है। घटना को इंग्लिश में इवेंट कहते हैं। तो प्रायिकता घटना पर निर्भर होती है, इसलिए अपन प्रायिकता को पीई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपने प्रयोग ज्यादा हैं, एक ही प्रश्न के अंदर 3-4 प्रयोग हैं और उनके अपने को प्रायिकताएं निकालनी है, तो हम प्रायिकता को अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। जैसे पहले प्रयोग की प्रायिकता यदि ज्ञात करें तो आप पीए कह सकते हैं। दूसरा, अगर उसकी प्रायिकता हो तो दूसरी प्रायिकता को अपन पीबी लिख सकते हैं, तीसरी को पीसी लिख सकते हैं, पीडी लिख सकते हैं। ऐसे अपन अपने हिसाब से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रायिकताएं होती हैं उसके लिए देखो कुछ मूल चीजें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। तो अपन देखो, नॉर्मल अगर ये कहें, अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए प्रायिकता क्या है, तो देखिए, जब कोई घटना घटित होती है तो परिणाम निकलते हैं, और जो संभावित परिणाम होते हैं वही एक तरह से प्रायिकता होती है। अब प्रायिकता की जो इसके अंदर जो भाषाएं काम में ली गई है, मैं एकदम इजी और सरल भाषा ले रहा हूं। किताब की भाषा थोड़ी जटिल है, तो अपन एक सरल भाषा में इसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम है इसमें कि यदि मान लो कोई भी अपना प्रश्न आता है प्रायिकता का, तो हम उसे गणित में कैसे लिखेंगे। यानी भाषा में लिखना एक अलग चीज हो, तो एक परिभाषा हो गई। अब उसको गणितीय रूप कैसा दिया जाए, तो गणितीय रूप में लिखने के लिए उसका एक छोटा सा फार्मूला होता है कि यदि हमें कोई भी प्रायिकता अगर लिखनी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रायिकता का गणितीय मान। प्रायिकता का गणितीय मान, यानी गणित में इसको फार्मूले से कैसे लिखेंगे, मान के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका देखो फार्मूला क्या होगा। यदि हमें किसी प्रायिकता को लिखना है तो प्रायिकता पीई बराबर
जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें अपन दो चीजें निकालेंगे। एक तो जो घटना घटित हो रही है उसके कुल संभावित परिणाम कितने हैं, और जो प्रश्न पूछा गया उसका अनुकूल परिणाम कितने। तो यदि अपन अनुकूल परिणाम में यदि कुल संभावित परिणाम का भाग दे दिया जाता है, कुल संभावित परिणाम उसका यदि भाग दे दिया जाए तो प्रायिकता का गणितीय मान निकल जाता है। जैसे अपन एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक सिक्के को एक बार उछाला गया। अगर हम किसी सिक्के को एक बार उछालते हैं तो एक बार उछालना ये इसका प्रयोग हो गया। अब इसमें कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, यानी कुल कितने परिणाम निकल सकते हैं, तो उनको कहेंगे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम। तो देखिए जब कोई सिक्का उछाला जाता है तो उसमें दो ही परिणाम संभव हैं, या तो हेड आएगा नहीं टेल आएगा। हेड यानी चित, टेल यानी पट, यानी या तो चित आएगा या पट आएगा। यानी इसका जो परिणाम है वो क्या निकल सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो देखिए इसके कुल संभावित परिणाम हमारे पास हो गए दो, और हो सके तो आप इसे समुच्चय में लिखोगे तो हमें यह भी पता रहेगा कि परिणाम किस प्रकार से घटित हो रहे हैं या उसके परिणाम क्या निकलेंगे, उनको देख सकें अपन। तो इसके कुल संभावित परिणाम दो हो गए। अब जैसे मान लो मैं कोई प्रश्न पूछ रहा हूं, चित्त आने की प्रायिकता, ये इसका प्रयोग हो गया, इसके लिए अपने को प्रायिकता निकालनी है। तो अपन ये लिख सकते हैं सिक्के पर चित्त आने का अनुकूल परिणाम। तो देखिए कुल संभावित परिणाम में अपन निकाल सकते हैं कि जो चित्त आएगा, चित्त यानी हेड, तो इसमें हेड केवल एक बार आ रहा है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि चित्त आने की जो प्रायिकता है, हेड आने की प्रायिकता केवल एक बार है, या अपन ऐसे लिख सकते हैं इसका अनुकूल परिणाम एक है। तो देखिए कुल संभावित परिणाम निकल गया, अनुकूल परिणाम निकल गया। तो अब हम चित्त आने की प्रायिकता पीई ज्ञात कर सकते हैं। तो पीई बराबर होगा अनुकूल परिणाम 1 बटा कुल संभावित परिणाम 2, 1 बटा 2 इसकी प्रायिकता हो गई। तो ये तो अपन ने एक इजीली एक क्वेश्चन इसका लिया था समझने के लिए एग्जांपल। ऐसे ही अगर आपसे पट आने के लिए पूछता है, पट यानी टेल आने का अनुकूल परिणाम, तो टेल आने का अनुकूल परिणाम भी एक ही होगा। तो अनुकूल परिणाम 1 होगा तो प्रायिकता 1 बटा 2 होगी। तो सिक्के को एक बार उछालने से चाहे चिताए या पटाए, उसकी प्रायिकता सदैव 1 बटा 2 होती है। ये तो मैंने केवल गणितीय मान समझाने के लिए इसको लिया है, तो अपन गणितीय मान को ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसमें सबसे पहले कुल संभावित परिणाम निकालेंगे, और कुल संभावित परिणाम निकालने के बाद में जो प्रश्न पूछा गया है उसका अनुकूल परिणाम निकालेंगे, और अनुकूल परिणाम में कुल संभावित परिणाम का भाग दे देंगे तो हमें प्रायिकता का गणितीय मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा देखो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, प्रायिकता जो होती है उस प्रायिकता का मान निश्चित होता है, यानी प्रायिकता की जो सीमा होती है वो निश्चित है। प्रायिकता की सीमा यानी इसकी लिमिट, कि इसका मान कहां से कहां के बीच में होता है, ये आप विशेष ध्यान रखें, ये काम की चीज है। देखो प्रायिकता का मान यानी पीई का जो मान होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, साथ ही 1 से छोटा होने के साथ साथ वो 1 के बराबर भी हो सकता है, और प्रायिकता का मान बड़ा होगा 0 से या फिर 0 के बराबर होगा। तो प्रायिकता की ये सीमा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा होता है। अगर ये चीज हमें पता है तो हम किसी भी प्रायिकता को देख करके ये बता सकते हैं कि ये प्रायिकता का मान होगा या नहीं होगा। देखिए प्रायिकता 0 हो सकती है,
लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। दूसरी बात, प्रायिकता का मान 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यदि कोई हमें यह कहे कि प्रायिकता 1/5 हो सकती है, तो अपन कहेंगे नहीं, क्योंकि 1 से बड़ी नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर हमें यह कहे कि प्रायिकता का मान क्या 1/2 होता है, हो सकता है, क्योंकि 1/2 का मान होता है आधा, 0.5, जो 0 और 1 के बीच में। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि किसी भी घटना की प्रायिकता क्या -0.5 हो सकती है, तो हम देखते कह सकते हैं कि नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी प्रायिकता शून्य नहीं होती है। तो प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से छोटा होता है। तो ये लिमिट हमें ध्यान रखनी है कि प्रायिकता कहां से कहां के बीच में होती है। एक देखो, इसी के साथ में एक चीज और समझाऊंगा, जिसे मैं तीसरे नंबर पर ले लेता हूं, कि इसमें 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक होती है संभव घटना और एक होती है असंभव घटना। तो देखिए, तीसरे नंबर पर मैं 2 प्रकार की घटनाएं ले रहा हूं। एक तो संभव घटना और दूसरी है असंभव घटना। असंभव घटना, देखिए केवल नाम से स्पष्ट है। सबसे पहले लेते हैं संभव घटना, यानी ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटित हो जाती है। ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटित हो जाती है, यानी उस घटना का घटित होना संभव है, वो संभव घटना कहलाती है। और सदैव संभव घटनाओं की जो प्रायिकता होती है, संभव घटना की जो प्रायिकता है वो हमेशा 1 होती है। संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगी। और दूसरी होगी असंभव घटना। नाम से स्पष्ट है, नाम से अपन देखते ही कह सकते हैं ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं है, यानी जो निश्चित रूप से घटित नहीं होती है, असंभव घटना कहलाती है। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। तो अगर कभी कोई प्रायिकता का मान 1 मिले तो हम कह सकते हैं कि वो संभव घटना है, और यदि प्रायिकता का मान 0 मिले तो हम कह सकते हैं कि वो असंभव घटना है। ऐसी घटना संभव नहीं हो सकती, इसका मतलब उसकी प्रायिकता 0 होगी। एक देखिए, इसमें कई बार पूछा जाता है कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग बराबर 1, हमेशा 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं का हमेशा यदि योग करेंगे तो प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा 1 होगा। अब मैं 5वें नंबर पर देखो एक विशेष प्रकार की घटना ले रहा हूं, जिससे एक प्रायिकता सिद्धांत निकल करके आएगा, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वो है 5 नंबर पर पूरक घटनाएं। पूरक घटनाएं, देखो पूरक का मतलब होता है कि ऐसी घटनाएं जिनका संबंध एक दूसरे पर होता है। तो उसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं आपको, कि जैसे कोई विद्यार्थी है, अब वो विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है, इसका मतलब या तो वो पास होगा या फेल होगा। लेकिन जो विद्यार्थी पास हो गया उसके लिए फेल होने की घटना पूरक घटना है, और जो विद्यार्थी फेल हो गया उसका पास होने वाली घटना पूरक घटना है। तो फेल या पास, ये 2 घटनाएं घटित होगी, उनमें से एक घटना घटित हो जाती है तो दूसरी जो घटना शेष रह जाती है वो पूरक घटना होती है। तो पूरक घटनाओं के लिए अपन प्रायिकताएं मानते हैं। तो उसके लिए देखो मैं ऐसे लिखता हूं, एक फार्मूला बनेगा इससे, कि जैसे माना किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, मान लेता हूं कि घटना के घटित होने की प्रायिकता PA है, यानी कोई भी घटना घटित हो रही उसकी जो घटित होने की प्रायिकता वो P है। अब इसका उल्टा मैं मान रहा हूं, तथा घटना के
घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता PA बार है। घटित होने की प्रायिकता यदि PA है तो घटित नहीं होने की प्रायिकता PA बार है। ये दोनों घटनाएं आपस में पूरक हैं, अर्थात PA तथा PA बार पूरक घटनाओं की प्रायिकताएं हैं। यानी अगर कोई घटना घटित होती है तो उसकी प्रायिकता को हमने PA ले लिया और वही घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता PA बार हो गया। आप इसको PA बार भी ले सकते हैं या PE बार भी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखो ये पूरक घटनाएं कहलाती हैं परस्पर एक दूसरे की, और इस पूरक घटना से एक सिद्धांत निकल करके आता है जिसको मैं 6 नंबर पर लिख रहा हूं, और वो सिद्धांत है प्रायिकता सिद्धांत। तो देखिए 6 नंबर पर है प्रायिकता सिद्धांत। तो देखो प्रायिकता सिद्धांत क्या है कि यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मान लीजिए PA है तथा उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता PA बार है, तो इन दोनों पूरक घटनाओं का योग सदैव 1 होता है। ये इक्वेशन प्राप्त होती है, यानी PA प्लस PA बार बराबर 1। ये प्रायिकता सिद्धांत कहलाता है। तो देखिए इस प्रायिकता सिद्धांत का प्रयोग कब करेंगे? ऐसे प्रश्न में करेंगे जिसमें किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है और घटित नहीं होने की पूछी है, या घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है और घटना के घटित होने की प्रायिकता हमारे से पूछी गई है। ऐसी स्थिति में अपन प्रायिकता सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। यह एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूं। कई बार परीक्षा के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, दिया हुआ होता है कि PA बराबर 0.35 हो तो A नहीं ज्ञात कीजिए। A नहीं का मतलब होता है PA बार। ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, प्रायिकता सिद्धांत लगाएंगे और लिखेंगे PA प्लस PA बार बराबर 1, और इसमें इस PA का मान रख देंगे। तो PA का मान यहां होगा 0.35 प्लस PA बार बराबर 1। अब पक्षांतरण करेंगे तो PA बार बराबर 1 माइनस 0.35, और यहां देखो 1 के अपन दशमलव लगा देंगे, 1.00 माइनस 0.35। अब घटा देंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 3 जाएंगे तो ये बचेंगे 6.0। ये देखो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता है PA बार, ये मान निकल करके आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें से PA का मान दे, PA बार का भी दे सकता है, तो हम PA निकाल लेंगे, या कई बार बटे में भी दे देता है। तो ऐसे अपन एग्जाम्पल लेकर के ऐसे प्रश्न करेंगे, तो इस प्रकार अपन ये निकाल सकते हैं। तो ये बातें इसकी प्रायिकता से संबंधित हैं। साथ ही देखो प्रायिकता के अंदर 4 प्रकार के क्वेश्चन चलते हैं, उनमें से 3 प्रकार के तो देखो प्रयोग कह सकते हैं अपन उनको। तो जैसे अपने पास जो प्रयोग हैं, क्योंकि प्रयोग होगा तो घटना घटित होगी, घटना के घटित होने से परिणाम निकलेगा, और परिणाम के निकलने से संभावित जो परिणाम होता है वही प्रायिकता होती है। तो यहां देखिए प्रयोग अपन यहां पर देखो 3 पढ़ेंगे। पहला सिक्के का सवाल आएगा, यानी सिक्का उछालना एक प्रयोग। दूसरा होगा पासा फेंकना, यानी पासे का प्रयोग होगा। और तीसरा होगा ताश का। और चौथा प्रकार जो क्वेश्चन का होगा वो इनके अलावा अन्य प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अन्य प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रायिकता के प्रश्न 4 भागों में बांट सकते हैं। सिक्के का हो सकता है, पासे का हो सकता है, ताश का हो सकता है, या फिर अन्य कोई क्वेश्चन बना हुआ होगा जो इनसे संबंधित नहीं होगा। उन सारे क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। अब नए क्वेश्चन को लेकर के नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर शामिल होंगे, नई प्रायिकता के सिद्धांत को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।